हम सब रोजाना स्विच ऑन करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि उस एक क्लिक के पीछे असल में होता क्या है? आज हम बिजली के इसी कमाल के सफर को समझने वाले हैं, पावर सोर्स से लेकर हमारे डिवाइस तक। तो सवाल ये है कि हमारे घरों में ये बिजली हर दिन इतनी सेफ्टी के साथ काम करती कैसे है? भाई इसके लिए ना उसे एक बहुत बड़ी चुनौती से गुजरना पड़ता है। चलिए सबसे पहले उसी रुकावट को समझते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सबसे बड़ी रुकावट यानी प्रतिरोध क्या है। फिर देखेंगे कि बिजली का रास्ता कैसे बनता है, मतलब सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या फर्क है। इसके बाद एक बहुत जरूरी असर की बात करेंगे, वो है गर्मी। फिर इस पूरे काम को नापेंगे इलेक्ट्रिक पावर से और आखिर में मिलेंगे सर्किट के बॉडीगार्ड यानी फ्यूज से। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी बाधा की, प्रतिरोध। इसे आप बिजली के लिए एक तरह का फ्रिक्शन या कह लीजिए कि एक स्पीड ब्रेकर समझ सकते हैं, जो उसके बहाव को रोकने की कोशिश करता है। मतलब सीधी सी बात है, प्रतिरोध ये बताता है कि कोई भी चीज बिजली के करंट को कितना रोकती है। जैसे हवा में दौड़ना आसान है, लेकिन पानी में दौड़ना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि पानी ज्यादा रुकावट डालता है। बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और इसी चीज को एक बहुत ही जरूरी नियम समझाता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, वोल्टेज वो धक्का है जो बिजली को आगे बढ़ाता है, करंट उसका असली बहाव है, और प्रतिरोध वो रुकावट है जो उसे धीमा करती है। ओम का नियम बस इन तीनों को एक फॉर्मूले में बांध देता है। और हाँ, ये प्रतिरोध कोई रैंडम नंबर नहीं होता, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसे तार कितना लंबा है, कितना मोटा है, किस चीज का बना है, और तो और तापमान पर भी। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि रुकावट क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि करंट के लिए रास्ता कैसे बनाया जाए। इसके लिए इंजीनियर्स के पास 2 मेन तरीके होते हैं। एक है सीरीज सर्किट, जहां सब कुछ एक के पीछे एक ही लाइन में लगा होता है। इसका मतलब अगर एक बल्ब भी खराब हुआ तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है, सब बंद। और दूसरा है पैरेलल सर्किट, जिसमें करंट के लिए कई अलग अलग रास्ते होते हैं। तो अगर एक बल्ब बंद भी हो जाए तो बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जलते रहते हैं। और बस यहीं पर एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात सामने आती है। हमारे घरों की वायरिंग हमेशा हमेशा पैरेलल होती है। जरा सोचकर देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? एक बल्ब फ्यूज हुआ और पूरा घर अंधेरे में। शुक्र है पैरेलल डिजाइन की वजह से हम इस मुसीबत से बच जाते हैं। ठीक है, तो हमने प्रतिरोध को एक तरह की लड़ाई की तरह देखा, पर जब करंट इस लड़ाई को जीत जाता है तो क्या होता है? पता है, इसका एक साइड इफेक्ट होता है, और वो साइड इफेक्ट हमारे बहुत काम का है। ये जो चीजें गर्म होती है ना, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो उस मेहनत का नतीजा है जो करंट को रुकावट पार करने में लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में हम हाथ रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। यहाँ भी बिजली का ये फ्रिक्शन गर्मी पैदा करता है और हम इसका खूब फायदा उठाते हैं। और मजे की बात यह है कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी पैदा होगी। ये 3 बातों पर डिपेंड करता है, करंट कितना ज्यादा है, रुकावट कितनी है, और करंट कितनी देर तक बह रहा है। इनमें से कुछ भी बढ़ेगा तो गर्मी भी ज्यादा पैदा होगी। और हम इस असर को हर रोज इस्तेमाल करते हैं। हीटर, आयरन, गीजर, ये सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि ये बिजली को गर्मी में बदल सकें। तो भाई, बिजली ये जो इतना काम कर रही है, इसे नापते कैसे? इसकी ताकत को कैसे मेजर करते हैं? इसका जवाब है इलेक्ट्रिक पावर। पावर हमें बस ये बताती है कि कोई भी डिवाइस कितनी तेजी से एनर्जी खर्च कर रहा है। जैसे एक 100 वॉट का बल्ब 10 वॉट के बल्ब के मुकाबले 10 गुना तेजी से एनर्जी इस्तेमाल करता है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हम ओम के नियम को इस्तेमाल करके पावर को कई तरीकों से निकाल सकते हैं। असल में पावर क्या है? ये बस वोल्टेज यानी धक्के और करंट यानी बहाव का नतीजा है। ये फॉर्मूले किसी भी सर्किट को समझने की चाबी हैं। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो हम सबने देखी है, बिजली का बिल। जब बिल पर यूनिट लिखा आता है ना, तो वो असल में किलोवाट आवर की बात कर रहे होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने कितनी पावर कितने समय तक इस्तेमाल की। चलिए अब अपने इस सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसा कंपोनेंट जो बिजली इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और हमारे सामान को बचाने के लिए बना है।
और वो है फ्यूज। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस डिवाइस है। इसे जानबूझकर सर्किट की सबसे कमजोर कड़ी बनाया जाता है। क्यों? ताकि अगर कभी जरूरत से ज्यादा करंट आए तो ये खुद पिघलकर बाकी की महंगी चीजों को बचा ले। एक तरह से ये अपनी कुर्बानी देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यही वो कुछ खास नियम और सिद्धांत हैं जिन पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। ओम के नियम से लेकर सीरीज पैरेलल कनेक्शंस, जूल का हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर, हमारी आज की टेक्नोलॉजी इन्हीं की बुनियाद पर खड़ी है। तो अगली बार जब घर का कोई अप्लायंस अचानक बंद हो जाए तो शायद हम ये सोच पाएंगे कि सर्किट में क्या हुआ होगा, है ना? ये छोटी छोटी बातें उस कमाल की फिजिक्स को हमारे सामने लाती हैं जो हर पल, हर स्विच के पीछे खामोशी से काम कर रही है।